एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हमारे जो वर्ल्ड जियोग्राफी में जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग डिस्कस किसको किए, साउथ अमेरिका को हम लोग एशिया को हम लोग डिस्कस किए। एशिया के बाद हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखा और इसके बाद हम लोग चलते हैं किसको, अफ्रीका को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए अफ्रीका को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कॉन्टिनेंट के करेंगे, चारों ओर हम लोग घूमेंगे। देखिए इस कॉन्टिनेंट के अगर इस तरफ आप आओगे यानी कि ईस्टर्न साइड में, तो यहीं पर आपको मिलेगा भाई इंडियन ओशन, हिंद महासागर। यहां पर क्या है, हिंद महासागर आपको मिलेगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं कुछ, तो इस क्षेत्र में आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेडिटेरियन सी आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, देखिए कुछ और रीजन की अगर हम लोग यहां पे बात करें, इस क्षेत्र में अगर बात की जाए, देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है, पहले चारों ओर बात कर लेते हैं। तो इस रीजन में यहीं पर पलेगा आपको लाल सागर। क्या मिलेगा यहां पे आपको, रेड सी यहीं पर दिखाई देगा आपको। ये है हमारा कौन सा, रेड सी आपको मिलेगा। ठीक, तो रेड सी के बाद और यहीं पर आपको मिलेगी यमन की खाड़ी मिलेगी। कौन सी मिलेगी, गल्फ ऑफ यमन आपको यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगी हमको, गल्फ ऑफ यमन, नहीं एडन, सॉरी मैं यमन बोल रहा हूं। कौन सी खाड़ी है ये, अदन की खाड़ी आपको यहीं पर मिलेगी। देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, और इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, तो ये जो नैरो वाला जो गैप दिख रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रेट हो सकती है, एक जलसंधि हो सकती है। और इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदोब स्ट्रेट। मैं नाम लिख दे रहा हूं उधर पे, इसको हम लोग बोलते हैं बाब अल मंदोब। कौन सी जलसंधि होगी, तो देखिए वावेल मंदोब जलसंधि की अगर बात करें, तो ये वावेल मंदोब जलसंधि गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है, किससे, रेड सी से कनेक्ट करती है। और देखो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं एशिया। ये एशिया स्टार्टिंग है, यानी कि ये है अरब प्रायद्वीप। क्या है ये, अरेबियन पेनिनसुला, जहां पर आपको यमन मिलेगा, ओमान मिलेगा, यूएई मिलेगा, कुवैत मिलेगा, सऊदी अरेबिया मिलेगा। तो ये जो गल्फ कंट्री है, ठीक है, ईरान मिलेगा, ये सब कहां पे मिलेंगे, बहरीन मिलेगा। ये सब कंट्री कहां मिलेंगे, इसी अरेबियन पेनिनसुला पे मिलेंगे। हालांकि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये पार्ट है किसका, ये एशिया का पार्ट है। तो हम लोग तो किसको डिस्कस कर रहे हैं, केवल अफ्रीका को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। देखिए रेड सी और ऊपर से क्या है, ये मेडिटेरियन सी। तो इसी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, इसी क्षेत्र की बात करें, यहां पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, तो इस क्षेत्र में दरअसल क्या है देखिए यहीं पर क्या कर दिया गया, एक कैनाल निकाल दी गई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है। आप जरा इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है सुएज कैनाल। कौन सी नहर है ये, सुएज नहर। इसकी अगर बात करें तो लगभग 193 किलोमीटर लंबी क्या है, ये कैनाल है। देखिए इस कैनाल को 1869 में बनाया गया। और इसी कैनाल की अगर मैं आपसे बात कर लूं, सुएज कैनाल के बारे में, तो मान लें जरा कुछ देर के लिए, ये हमारी क्या है, सुएज कैनाल। ठीक है, तो सुएज कैनाल, ये सुएज कैनाल है, कब बनी, 1869। और इसी सुएज कैनाल के इस वाले हिस्से पे एक पोर्ट आपको मिलेगा, इसका नाम है पोर्ट सईद। एक बार एग्जाम में इसको ही पूछ लिया। और एक पोर्ट आपको इस वाले हिस्से में मिलेगा, नीचे मिलेगा, इसका नाम है पोर्ट सुएज। ये इजिप्ट की, ये किसके कंट्रोल में आती है, ये इजिप्ट का इसका कंट्रोल है। तो देखिए जो आपकी जो सुएज कैनाल है, रेड सी को किससे कनेक्ट करती है, भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। देखिए पूरा यूरोप से ट्रेड करने का एक बड़ा फेमस रूट है ये वाला। ठीक, अगर ये रूट पहले बन गया होता, ये वाला रूट, तो जो वास्को डी गामा को भारत आना पड़ा, उस वास्को डी गामा को यहां से इस पुर्तगाल से चला, ये पूरा अफ्रीका घूमते हुए इस तरह से करना पड़ता, इंडिया ना आना पड़ता। तो ये क्या है, एक बाईपास है। नहीं तो अगर ये रूट ना हो तो पूरा आपको अफ्रीका पास करना पड़ेगा, और इस रूट से क्या करना पड़ेगा, आपको इंडियन ओशन में आना पड़ेगा। ठीक, तो आप याद रखें, जो सुएज कैनाल है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से क्या करती है, कनेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी बात, सुएज कैनाल के पास ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। याद रखे जरा, सिनाई पेनिनसुला। मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिनाई पेनिनसुला। देखिए सिनाई जो प्रायद्वीप होता है, ये क्या करता है, ये भी इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। ये सिनाई पेनिनसुला
अफ्रीका को किससे कनेक्ट करता है? एशिया से कनेक्ट करता है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन पेनिनसुला या कौन सा क्या है लैंड मास अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करता है, तो क्या है? सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, और कौन स्टेट अफ्रीका को एशिया से अलग करती है? तो ये कौन सी? अभी देखिए आपको बाब एल मंदब स्टेट गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है किससे? लाल सागर से जोड़ देती है। और ऊपर से मैंने बता दिया सुएज कैनाल लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब देखिए इस तरफ अगर आप आओगे तो आप पाओगे यहां पर भी एक नैरो गैप मिल रहा है, ये वाला है ना। ऊपर क्या है? ये दरअसल यूरोप है, यूरोप। और यूरोप में भी इस वाले हिस्से को अगर बात करें तो इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। यूरोप में हम लोग देखेंगे इसको आइबेरिया प्रायद्वीप बोलते हैं। यहां पर स्पेन और पोर्टुगल, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल नाम के दो देश जो हैं इसी आइबेरियन पेनिनसुला पे आपको मिलेंगे। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है इस गैप को बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, यानी कि जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करती है किससे? यूरोप से अलग करती है। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न कई बार देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जरा आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, इसका जिब्राल्टर स्ट्रेट का आप थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे। ठीक, चलें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कर ली। देखिए ये जो एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आइलैंड दिख रहा होगा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर आइलैंड है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। और अभी हाल ही में क्या है हमारी नेवी के द्वारा यहाँ पर क्या है ऑपरेशन बनीला चलाया गया था। देखिए बनीला का उत्पादन करता है दुनिया में, यहाँ से क्या होता है बनीला का बड़े पैमाने पर क्या होता है उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक है बनीला का कौन सा? मेडागास्कर। और मेडागास्कर और इस अफ्रीका के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या बोलते हैं इसको? इसी को कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल। तो जरा याद रखें मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर को अलग करता है किससे? अफ्रीका से अलग कर देता है। और अफ्रीका का ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है सबसे दक्षिणी पॉइंट, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। यानी कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? केप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में कई बार आशा अंतरीप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप भी बोल दिया जाता है। तो ये इतनी लोकेशंस हम लोगों ने बाहर अफ्रीका के हम लोगों ने ले लिए। आप फिर से मैं बोल रहा हूं इन लोकेशन को जरा आप ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्र में मिलेगी आपको गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। यहां पर है गिनी की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी आपको इस रीजन में मिलेगी। अब चलते हैं अफ्रीका में अंदर की ओर। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अफ्रीका के कुछ क्या फेमस डेजर्ट यहाँ पे मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मिलेगा आपको सहारा डेजर्ट, जो कि लगभग क्या 11 देशों में फैला हुआ है। तो यहीं पर मिलेगा भैया आपको कौन सा डेजर्ट है? सहारा मरुस्थल का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। सहारा मरुस्थल के बाद थोड़ा सा हम लोग और नीचे की ओर चलते हैं, और यानी कि इस कॉन्टिनेंट में आगे की हम लोग बात करेंगे। तो आगे आप जाओगे तो यहां पर मिलेगा आपको एक डेजर्ट, इस क्षेत्र में मिलेगा, इसको बोलते हैं नामीब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? नामीब डेजर्ट। और नामीब के नीचे ही देखिए जो नामीब डेजर्ट है 3 देशों में फैला हुआ है, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। इन 3 देशों में इसका विस्तार मिलेगा। और इस ये डेजर्ट क्या होता है? ये जो नामीब डेजर्ट है डायमंड के लिए फेमस है। यहां से क्या होता है? डायमंड का उत्पादन किया जाता है। तो डायमंड उत्पादन के लिए कौन सा फेमस है? ये नामीब डेजर्ट, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि 3 देशों में क्या मिलेगा आपको? इसका विस्तार मिलेगा। इसी के बाद दूसरे डेजर्ट की बात करें तो इसी क्षेत्र में मिलेगा, आप सब लोगों ने कालाहारी मरुस्थल का नाम सुना होगा, कालाहारी डेजर्ट। देखें ये कालाहारी डेजर्ट भी 3 देशों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार मिलेगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। मैं देखिए जितनी बातें बोल रहा हूं मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब आप मैं इनको बोल रहा हूं तो आप इनको क्या करें, इन मेरी बातों को लोकेशन तो आप मैप पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले ही लेंगे, साथ ही साथ इन चीज़ों को एक नोटबुक में आप नोट करते हुए चलें। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कालाहारी डेजर्ट है, ये डेजर्ट की अगर बात कर ली जाए तो नामीबिया,
बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला मिलेगा। ये नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला में मिलेगा आपको। देखिए कालाहारी डेजर्ट में शतुरमुर्ग, आपने ऑस्ट्रिच नाम के पक्षी का नाम सुना होगा, वो ऑस्ट्रिच पक्षी इसी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है। एक छोटे डेजर्ट की हम लोग और बात करेंगे तो यहीं पर मिलेगा आपको दक्षिण में ही, इसको बोलते हैं ग्रेट कारू। ये ग्रेट कारू डेजर्ट है, छोटा सा है, जरा इसको आप लोग नाम, तो देखिए जितने भी डेजर्ट हैं, सहारा हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया, कालाहारी हो गया और ग्रेट कारू, ये कुछ फेमस डेजर्ट है चारों। फिर से ध्यान रिवाइज कर रहा हूं, नामीब डेजर्ट क्या होता है, वर्ल्ड में क्या है, डायमंड के उत्पादन के लिए, डायमंड प्रोडक्शन के लिए क्या है, फेमस है। कुछ 2-3 माउंटेन्स की जरा हम लोग बात कर ले, यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स फेमस हैं, किसके, अफ्रीका के। देखिए अफ्रीका में सबसे पहले यहां पर मिलेगा आपको एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा आपको, एटलस माउंटेन मिलेगा। और देखिए एटलस माउंटेन अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, 3 देशों में इसका विस्तार है। और आपसे अगर बात आता है एटलस को लेकर के, एटलस माउंटेन अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ठीक है, 3 देशों में इनका विस्तार मिलेगा। और याद रखें जो एटलस माउंटेन है, इस एटलस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है, देखिए माउंट टोपकल। इसको भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ये माउंट टोपकल एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। और एटलस माउंटेन एक फोल्डिंग माउंटेन का एग्जांपल है, एक वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी कि जिस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है उसी तरह से सेम क्या है, एटलस माउंटेन का निर्माण हुआ है। इतनी बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद अगर आप इस क्षेत्र में ही आ पाओगे तो एक माउंटेन आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगा। ठीक है, इस माउंटेन का नाम है माउंट किलिमंजारो। देखिए किलिमंजारो माउंटेन, ये किलिमंजारो पर्वत तंजानिया नाम के देश में आपको मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तंजानिया में मिलेगा ये माउंटेन। इसको तो रफ कर देता हूं मैं इंडियन ओशन को। ये मिलेगा आपको तंजानिया, ठीक है। और ये माउंटेन आप याद रखें, जो किलिमंजारो पर्वत है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। क्या है ये, सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। कौन सी, माउंट किलिमंजारो। और माउंट किलिमंजारो के साथ साथ इसी क्षेत्र में क्या है, 2 आपको द्वीप मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यहां पर 2 आइलैंड मिलेंगे छोटे छोटे। इनको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है, जो पहला वाला द्वीप है, इसको कहा जाता है पेम्बा द्वीप। दूसरे का नाम है जंजीबार। देखिए दोनों, पेम्बा हो, जंजीबार हो, ये दोनों ही आइलैंड कहां मिलेंगे आपको, इस तंजानिया में मिलेंगे। ये दोनों द्वीप कहां पर हैं, तंजानिया में। और ये जो दोनों ही आइलैंड हैं, इनके बारे में बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इनको कहा जाता है किलोब आइलैंड। यानी कि किस नाम से फेमस है विश्व में, लॉन्ग द्वीप के नाम से फेमस है। यहाँ पे होता है मसालों का उत्पादन होता है। और ये किस नाम से फेमस है, पेम्बा और जंजीबार। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं किस नाम से फेमस है, इसी नाम से फेमस है। एक और माउंटेन को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, यहीं पे मिलेगा आपको, इस क्षेत्र में मिलेगा माउंट कैमरून। देखिए माउंट कैमरून इस अफ्रीका का, इस पूरे कॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा, वो है माउंट कैमरून, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी क्या है, एक डेड वोल्केनिक माउंटेन है। कौन सा, किलिमंजारो। ठीक, तो अभी मरुस्थल की बात कर ली, इनकी बात कर ली। अभी कुछ हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें और हम लोग और कर लेते हैं। इसी क्षेत्र में जब आप आओगे तो यहीं पे मिलेगा आपको कॉन्गो बेसिन। क्या मिलेगा, कॉन्गो बेसिन, वो पैलेस जहां पे क्या है, दुनिया के 19 स्थानों में से एक है जहां पे क्या है, अधिकतम क्या है, ज्यादा बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता यहां पर पाई जाती है। इतनी बात हम लोगों ने कर ली। एक प्लेटू मेरे और याद आ रहा है जो छूट गया है, मेरे से लग रहा है, एक कटंगा डेजर्ट की मैं और बात करना चाहता हूं। यहीं पे मिलेगा कटंगा, कटंगा डेजर्ट, ठीक है। इतनी बातें। एक पर्वत इस क्षेत्र में मिलेगा आपको, इस वाले रीजन में, और इसका नाम है
ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा आपको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। और देखिए इन्हीं क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो इसी क्षेत्र में आपको एक बड़ी फेमस लेक मिलेगी। आगे बाकी लेक्स तो बहुत सारी हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा एक करके बाकी लेक्स को। जरा इस वाली लेक के बारे में स्पेशल बोल रहा हूं, इसका नाम है विक्टोरिया झील। आगे मैं केवल लोकेशन दे रहा हूं, लेक्स को हम लोग अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये कौन सी है? विक्टोरिया झील। देखिए ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इतने वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इसी वाले हिस्से को बोलते हैं सोमालिया पेनिनसुला, इसको बोलते हैं सोमालिया प्रायद्वीप। केवल इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ये क्या है हमारा? सोमालिया प्रायद्वीप। एक कंट्री बड़ा फेमस है इस क्षेत्र में मिलेगा आपको, सेशेल्स नाम का देश मिलेगा यहीं पर, मैं लिख दे रहा हूं। इंडिया का अक्सर न्यूज में आता है सेशेल्स नाम का देश, यहीं पर मिलेगा आपको इस क्षेत्र में। कहां पर? इस क्षेत्र में, इंडियन ओशन में ही, अफ्रीका में एक देश है उसका नाम है सेशेल्स। हमारे यहाँ से क्या है, इस सेशेल्स के किसी एक आइलैंड पे क्या है, हमारा बात चल रही है, यहाँ पे हमारा नेवल बेस बन जाए शायद, अभी उसको लेकर क्या बातचीत चल रही है, और बातचीत इस बात को लेकर हो भी गई है। तो आने वाले समय में सेशेल्स से, क्योंकि ये क्या है एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बैठा हुआ है, तो आने वाले समय में ऐसा कोई हमारी इंडियन नेवी का कोई बेस यहाँ पर क्या है दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने किसके बारे में कर ली, इसके अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में की, अफ्रीका के बारे में। दो डेजर्ट की मैं और बात करना चाह रहा हूं, एक है लीवियन मरुस्थल। कौन सा डेजर्ट है? देखिए लीवियन डेजर्ट आपको यहां पर मिलेगा, लीवियन डेजर्ट, ठीक है। और लीवियन डेजर्ट के बाद नावी हो गया, लीवियन हो गया, और एक और हम लोग मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, लीवियन के साथ साथ नूबियन मरुस्थल भी यहीं पे मिलेगा, नूबियन डेजर्ट। तो ये कुछ प्रमुख लोकेशंस हो गई किसके बारे में? अफ्रीका के बारे में, ठीक है। एक हाईलैंड है यहाँ पर, अडामावा उच्च भूमि पाई जाती है, जिसको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाइजीरिया नाम का एक देश मिलेगा, तो उस देश में पाई जाती है अडामावा हाईलैंड, यहीं पे मिलेगी आपको अडामावा हाईलैंड, ठीक। बस इतनी लोकेशंस में अभी तक आपको दिया हूं, देना चाह रहा हूं। अभी बाकी कुछ फैक्चुअल बातें हम लोग और करने वाले हैं, तो आप एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हो, या इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ जो बोर्ड पे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, उनको आप एक नोटबुक अपने साथ रखें, उनको नोट करते हुए चलें। मैं केवल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपका एनटीपीसी जो एग्जाम आ रहे हैं उसको लेकर हम, और आपका ऐसे जेई वगैरह और भी कोई वनडे एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, बीपीएससी वगैरह हो, सभी में आपको काम आने वाला है। तो अगर आपने ये इसको ऐड कर लिया हो, अच्छा पहले इसको रफ करने से पहले मैं यहीं पे दो बातें आपको और ऐड कर देता हूं। देखिए दो तीन कंट्री बड़े फेमस हैं। एक कंट्री है यहां का, एक कंट्री है इरिट्रिया, ठीक है। एक कंट्री है इथोपिया, इथोपिया। एक कंट्री है जिबूती, जिबूती। और एक कंट्री है सोमालिया का, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। देखिए ये जो चारों कंट्री हैं, इन चारों कंट्री को हॉर्न, क्या नाम जानते हैं? हॉर्न कंट्री के नाम से जानते हैं, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इनको कहा जाता है। हॉर्न का मतलब होता है सींग, हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग होता है। तो इन कंट्री का जो मैप बनेगा इस क्षेत्र में मिलेंगे। जब इनका मैप हम देखते हैं पॉलिटिक है, तो इस तरह का इनका जो मैप है चारों एक साथ, तो इस तरह से एक शेप बनती है। ये कैसे लगता है? जैसे किसी पशु का क्या है सींग, ऐसा लगता है दिखने में। इसलिए इन चारों को, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन एक कंट्री क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, चारों में से जो भी मिल जाए आपको। देखिए अफ्रीका दुनिया का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको। और कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेटूज एंड डेजर्ट, यानी कि पठारों और मरुस्थलों का द्वीप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से फेमस है। अंध महाद्वीप इसको बोलते हैं, ठीक।
तो जरा इतनी लोकेशंस आपको दे दी हैं, तो पहले आप इनको ऐड करें, फिर हम लोग थोड़ी सी यहाँ की कुछ रिवर्स की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, और एक दो कंट्रीज को हम लोग जरा देख लेंगे। तो मैं रफ कर दे रहा हूं इसको फिर। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अफ्रीका में रिवर्स की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली नदी है कौन सी है भाई? नाइल रिवर, जिसको नील नदी भी बोलते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कुछ बातें, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है विश्व की, 6695 किलोमीटर लंबाई किसकी? इस रिवर की। अब देखिए नाइल रिवर के बारे में बात करेंगे साहब, नाइल रिवर का ओरिजिन कहां से होता है। तो इस ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक जगह मैं आपको समझा दे रहा हूं बोर्ड पे, जरा इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक अभी मैंने लेक का नाम दिया आपको, विक्टोरिया झील का मैं नाम दिया हूं अभी आपको। तो ये कौन सी है आपकी? वही विक्टोरिया झील है, ठीक है। ये क्या है? विक्टोरिया लेक। और ऐसे ही इस विक्टोरिया झील के पास में ही थोड़ा सा यहीं पे एक को मिलेगा आपको इथोपियन हाईलैंड मिलेगा, यानी कि यहीं पर एक क्षेत्र मिलेगा आपको इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन उच्च भूमि। तो देखिए एक छोटी नदी की बात कर रहा हूं। एक नदी का ओरिजिन होता है कहां से? एक नदी निकलती है विक्टोरिया लेक से, और एक नदी इस भूमि से निकलती है, और दोनों क्या होती है? आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोनों क्या होती हैं? एक हो जाती हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली वाली नदी है, इस वाली नदी की बात कर रहा हूं, जो कहां से निकली? विक्टोरिया से निकली। इसको बोलते हैं व्हाइट नील, श्वेत नील। ये कौन सी है? व्हाइट नाइल है, और ये है ब्लू नाइल। इसको ब्लू नील बोलते हैं। और जब दोनों मिल जाती हैं तो देखिए मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? नील नदी इसका नाम पड़ता है। और इसी नील नदी जब ये आगे बढ़ती है और बढ़ती रहती है, इस नील नदी पर क्या है? एक डैम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इस पर बना दिया गया है एक डैम। और जब इस पर डैम बनता है, तो जब कोई भी डैम बनता है तो उसके पीछे एक बड़ी सी वाटर बॉडी क्रिएट हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या है? इस नदी पर क्या है? एक लेक और बन गई। डैम बना, एक लेक बनी, और इसके बाद ये नदी क्या हो गई? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में जाकर क्या हो गई? गिर गई। तो देखिए इसके नदी पे ऊपर जो डैम बना हुआ है, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डैम का नाम है आसवान डैम। एग्जाम में पूछते हैं। और आसवान डैम कहां मिलेगा आपको? इजिप्ट। इस लेक पर इस नदी पर एक झील आपको मिलेगी। ये लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वाली लेक का नाम है, एक आर्टिफिशियल लेक है, नासिर लेक। कौन सी झील है? नासिर झील। देखिए एग्जाम में बहुत इसको पूछते हैं। ये भी कहां मिलेगी आपको? इजिप्ट में ही मिलेगी। और इसी नासिर झील से होकर क्या करती है? एक लाइन यहां से पास होती है, और इस लाइन का नाम है 23.5 नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा इसी आर्टिफिशियल लेक नासिर झील से होकर जाती है। जरा ध्यान रखें आप इसके बारे में। देखिए नील नदी मुख्य रूप से क्या? उत्तरी सूडान और इजिप्ट में फ्लो करती है, और इसमें से नील नदी, देखिए एक देश आपको मिलेगा इजिप्ट। आपको बता दूं जो इजिप्ट है, इसको तो नील नदी का वरदान बोलते हैं, ब्लेसिंग ऑफ नाइल बोला जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है किसको? इजिप्ट। तो एक काम करते हैं, जरा
थोड़ी सी इजिप्ट के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट के बारे में अगर बात करना चाहें, देखिए यहाँ की जो प्रमुख कैश क्रॉप है, नकदी फसल किसकी, मिस्र की, यहीं पे बात कर लेते हैं। वो कौन सी है, कॉटन। कपास यहाँ की क्या है, एक नकदी फसल है, यहाँ की इजिप्ट की प्रमुख नकदी फसल है कपास। और कपास की अगर बात करें देखिए कपास को उगाने का श्रेय पूरे विश्व में सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय वो सिंधु घाटी के लोगों को ही दिया जाता है, इंडस वैली के लोगों को ही दिया जाता है। देखिए इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में जो फार्मर होते हैं, किसान, इन किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेल्लाह। फार्मर को इजिप्ट में फेल्लाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग रिवर की बात करते हैं। अगली रिवर है कॉन्गो या जायरे नदी। नेक्स्ट, इसका नाम आप सुने भी हो, कॉन्गो या जायरे, सेकंड है कॉन्गो या जायरे नदी। देखिए जो कॉन्गो या जायरे नदी है, ठीक है, तो ये कॉन्गो ये जायरे वो नदी है, मैं आपको बताया हूं, जो इक्वेटर को 2 टाइम पास करती है। ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कॉन्गो या जायरे नाम की नदी, ठीक है। इतनी बात। दूसरी बात, इस नदी का जो बेसिन है, इस नदी बेसिन में एक जनजाति मिलेगी, दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति है, इसका नाम है पिग्मी जनजाति। और ये पिग्मी ट्राइब्स के लोग आपको इसी कॉन्गो नदी बेसिन क्षेत्र में ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट नदी की हम लोग बात करें तो अगली नदी है आपकी जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट नंबर 3, देखिए जो जाम्बेजी नदी है, इस जाम्बेजी नदी को Z बनता है, इसमें G बनाया है, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर एक वाटरफॉल बड़ा फेमस है, और इसी नदी पर एक जलप्रपात आपको मिलेगा, विक्टोरिया वाटरफॉल मिलेगा इस नदी पर आपको, विक्टोरिया वाटरफॉल। इस नदी पर एक डैम को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, जरा याद रखेंगे आप लोग। एक डैम है इस नदी पर, उसका नाम है करीवा डैम, ठीक है। तो इस पे करीवा डैम मिलेगा। और एक और नदी की हम लोग बात कर लेते हैं भाई, यहां पर आ जाता हूं 4 नंबर पे, इसका नाम है ऑरेंज नदी। तो कई बार पूछते कि ऑरेंज कहाँ की नदी है। देखिए ऑरेंज आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। ये नदी कहाँ की नदी है, दक्षिण अफ्रीका में ये नदी बहती है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका के जो ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन है, अभी मैं दिया था आपको लोकेशन, उसी ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से क्या होती है, ये नदी निकलती है साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है, और अटलांटिक ओशन में ये क्या कहती है, इसका एंड हो जाता है। एक नदी है नाइजर रिवर, 4-5 यहां लिख देता हूं, 5 नंबर। देखिए एक नदी है अफ्रीका की नाइजर। ये जो नाइजर रिवर है ये फेमस है अफ्रीका में, इसको पाम ऑयल रिवर बोलते हैं, पाम रिवर, ऑयल रिवर। क्योंकि दरअसल क्या है, इस नदी का यूज किया जाता है, जो पाम होता है उस पाम को क्या है पोर्ट तक लाने के लिए, ताड़ को पोर्ट तक लाने के लिए इस नदी के माध्यम से वो क्या है, जंगलों से क्या है, खेतों से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोर्ट तक। तो इस नदी का नाम ही क्या पड़ गया, इसको पाम ऑयल रिवर भी हम लोग बोलते हैं। एक और नदी की बात कर लेते हैं, लिम्पोपो नाम की नदी एक और फेमस है अफ्रीका में, इसको भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कभी, लिम्पोपो। देखिए लिम्पोपो रिवर आपको बता दूं, ये लिम्पोपो रिवर क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको, मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 दक्षिण को 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी, यही लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो ये अफ्रीका की कुछ फेमस नदियां हो गई। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, अफ्रीका की कुछ प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं, लेक्स। तो सबसे पहली लेक है विक्टोरिया झील। अभी मैं बात किया था विक्टोरिया झील के बारे में। तो देखिए विक्टोरिया झील की अगर बात करें, केन्या, युगांडा और तंजानिया, ठीक है,
3 देशों में इसका विस्तार मिलेगा आपको, केन्या, युगांडा और कहां पर, तंजानिया में इसका विस्तार मिलेगा आपको। विक्टोरिया लेक की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है फ्रेश वाटर। तो दुनिया की सबसे, देखिए, अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और इसी के साथ साथ विश्व की सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दी, देखिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और अगर मैं आपको बताऊं, इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर इसको क्या करता है, पास करता है, किस झील को, विक्टोरिया झील से होकर जाता है। और ये लेक, विक्टोरिया लेक, इसको कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंध झील, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। कौन सी है ये, विक्टोरिया लेक। दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, उष्णकटिबंध झील कहा जाता है इस विक्टोरिया लेक को लेकर। एक छोटी सी लेक है ताना झील, लेक ताना, ठीक है। लेक ताना आपको मिलेगी इथोपिया में, एक देश मिलेगा इथोपिया में, एक लेक ताना मिलेगी। नेक्स्ट लेक की हम लोग जरा बात करते हैं, एक लेक मिलेगी तुर्काना लेक, तुर्काना। इस तुर्काना लेक को रूडोल्फ लेक भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रूडोल्फ लेक, इसको रूडोल्फ झील भी कहा जाता है। और ये कहां पर मिलेगी आपको, रिफ्ट वैली, लोकेटेड इन रिफ्ट वैली। ये कहां पर है, रिफ्ट घाटी, जिसको हिंदी में भ्रंश घाटी भी बोलते हैं। तो ये भ्रंश घाटी में अवस्थित है तुर्काना नाम की झील। तुर्काना झील आपको केनिया और इथोपिया में मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट लेक है आपकी टांगानिका लेक, ठीक है। टांगानिका लेक दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। ये दुनिया की दूसरी, सेकंड डीपेस्ट लेक। एशिया में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विश्व की सबसे गहरी झील का नाम कौन सा है, वैकाल लेक। ये दूसरी है, कौन सी, टांगानिका लेक। और देखिए ये भी क्या है, लोकेटेड है रिफ्ट वैली में। ये भी कहां पर मिलेगी आपको, रिफ्ट घाटी में अवस्थित है, कौन सी, टांगानिका लेक। नेक्स्ट लेक को हम लोग डिस्कस करते हैं जरा। अगली झील की बात करें तो अगली झील को हम बोलते हैं चाड लेक। कौन सी है, चाड झील आपको मिलेगी सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट की सबसे बड़ी लेक है चाड। एक और छोटी सी लेक को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक लेक मिलेगी बोल्टा झील, बोल्टा, ये आपको घाना नाम के देश में मिलेगी स्पेशल। और ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक है। एक कैसी झील है, ये कृत्रिम झील है। इक्वेटर इसको क्या करता है, पास करता है, यहां से होकर जाता है इस लेक से होकर, ठीक है। एक लेक है करीवा लेक, एक डैम बना हुआ है करीवा डैम। तो करीवा लेक भी क्या है, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, एक कृत्रिम झील मिलेगी आपको, करीवा झील, ठीक है। और एक और लेक की हम लोग बात करते हैं, मलावी, मलावी या इसको कैलेंडर लेक भी बोलते हैं, मलावी या न्याशा या कैलेंडर झील, ठीक है। देखिए ये लेक भी आपको कहां मिलेगी, रिफ्ट घाटी में ही अवस्थित है। ये भी कहां पर है, लोकेटेड इन
रिफ्ट वैली। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ फेमस लेक्स हैं। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, देखिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, थोड़े से तथ्यों की बात कर लें कुछ। तो इस अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख जो नकदी फसल है, ठीक है, यहाँ की जो फेमस कैश क्रॉप है, कहाँ की? अफ्रीका की। तो अफ्रीका की नकदी फसल कौन सी है? पाम ऑयल। यहां की नकदी फसल है। इसी के साथ साथ इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है आइवरी कोस्ट। यहीं पर एक अफ्रीका में एक देश मिलेगा, आइवरी कोस्ट। देखिए जो आइवरी कोस्ट नाम का देश है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा क्या करता है? कोको का उत्पादन करता है। लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर। दुनिया में सबसे ज्यादा कोको का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है आपका? यही मिलेगा आपको, आइवरी कोस्ट। इसके साथ साथ एक कंट्री है कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। कौन सा कंट्री है? देखिए कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नाम की कंट्री को, इसको क्या है, अफ्रीका का विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है। किसको? नेचुरल जू ऑफ वर्ल्ड इसको बोलते हैं। ठीक। और एक और कंट्री की मैं बात करना चाह रहा हूं, केन्या की हम लोग बात करना चाह रहे हैं। यहां पर एक पार्क बड़ा फेमस है, इसका नाम है मसाई मारा नेशनल पार्क, अफ्रीका में। आप इस पार्क को और इस कंट्री को अक्सर आप लोग डिस्कवरी वगैरह में देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आप लोग देखते होंगे। तो जो नेशनल मसाई मारा नेशनल पार्क है, ये आपको केन्या में मिलेगा। कहां पर है? केन्या। और इसी के साथ साथ जो अफ्रीकन लोग हैं, यानी कि अफ्रीका में बात करें तो यहाँ की जो मुख्य पॉपुलेशन है, जो अफ्रीका की मेजर पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जनसंख्या, ये निग्रिटो प्रजाति की है। किस प्रजाति के हैं ये लोग? निग्रिटो प्रजाति के हैं। देखिए एक देश मिलेगा आपको नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो नाइजीरिया क्या है? अफ्रीका में क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी देश में मिलेगी आपको, अफ्रीका में। कहां पर? नाइजीरिया में। और नाइजीरिया में एक पठार मैं आपको बताऊं, जॉस पठार मिलेगा यहां पर, जॉस प्लेटू। जॉस प्लेटू यहीं पर मिलेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से, अडामावा, अडामावा उच्च भूमि, हाईलैंड, ये भी कहां मिलती है आपको? नाइजीरिया में मिलेगी। नाइजीरिया में कुछ ट्राइब्स बड़ी फेमस हैं, 3 जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं, हाउसा, हाउसा, येरुवा और फुलानी। यहां की क्या है? प्रमुख जनजातियां, जिनको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। हाउसा, येरुवा और फुलानी यहां की प्रमुख ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो अभी इतना नाट करें, थोड़ी सी और कुछ जनजातियों के बारे में बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ प्रमुख जनजातियों की जरा बात कर लेते हैं। बहुत सारी जनजातियां अफ्रीका में निवास करती हैं। तो कौन कौन सी जनजाति हैं? सबसे पहली जनजाति को हम लोग बोलते हैं, देखिए, बुशमैन नाम की जनजाति। और ये बुशमैन आपको मिलेगी कहां पर मिलेगी? कालाहारी डेजर्ट।
कालाहारी डेजर्ट में ये ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन नाम की जनजाति। और देखो इसी कालाहारी मरुस्थल की मैं यहीं पे एक बात और ऐड कर दूं तो ऑस्ट्रिच, आपने शतुरमुर्ग का नाम सुना होगा। और एक पक्षी और मिलता है यहाँ पर, वस्टर्ड, जो दीमक होती है, उस दीमक को बड़े शौक से खाते हैं बुशमैन लोग, जो लकड़ी में मिट्टी में लग जाती है। और दीमक को क्या है, इनका क्या है, चावल कहा जाता है। बुशमैन क्या है, चावल। एक और ट्राइब की बात कर रहा हूं मैं, पिग्मी। देखिए पिग्मी नाम की जनजाति आपको कोंगो बेसिन में मिलेगी। कौन सी जनजाति है, पिग्मी। नेक्स्ट हम लोग जनजाति की बात कर लेते हैं। अगली ट्राइब की हम लोग बात करें तो आपको मिलेगी बद्दू जनजाति, और ये कहाँ मिलेगी, सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। कौन सी, डेजर्ट में मिलेगी आपको, सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है मसाई, ये मिलेगी आपको पूर्वी केन्या में, ठीक है, यानी कि केन्या में जो ट्राइब पाई जाती है उसका नाम मसाई जनजाति है। नेक्स्ट एक जनजाति बड़ी फेमस है, इसका नाम है जुलू ट्राइब, दक्षिण अफ्रीका। कहां पर, साउथ अफ्रीका में मिलेगी आपको। नेक्स्ट ट्राइब की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नूबा, सूडान में मिलेगी। अगली ट्राइब की बात करें, एक वंतु नाम की जनजाति है, ये पाई जाती है पूर्वी यानी ईस्टर्न, मिडिल और सदर्न अफ्रीका में, ठीक। तो ये कुछ फेमस ट्राइब्स हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। और चलते चलते एक यहाँ का फेमस कंट्री है साउथ अफ्रीका का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो दक्षिण अफ्रीका की हम लोग थोड़ी सी बातें और करते हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए यहां का एक फेमस कंट्री है, कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। और इस दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातें करें, ठीक है, तो इस देश की 3 राजधानियां यहाँ की क्या है, 3 कैपिटल हैं। यानी कि यह मैं बात करना चाह रहा हूं इस देश की राजधानी के बारे में। तो देखिए बच्चे इसकी 3 राजधानी मिलेंगी आपको। पहली राजधानी है, एक आपने केप टाउन सिटी का नाम सुना होगा, केप टाउन। दूसरी राजधानी है प्रिटोरिया, और तीसरी है ब्लोम फोंटेन, ठीक है। तो इस देश की 3 राजधानी है, केप्टोरिया, विलिफ्टोम, ठीक है। जो केप टाउन है इसको कहा जाता है यहां की कैसी कैपिटल है, ये लीगल कैपिटल है, यानी कि वैधानिक राजधानी है। जो प्रिटोरिया है यहां की प्रशासनिक राजधानी है। यहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी, और ये यहां की जुडिशियल कैपिटल है। कहां की, इस साउथ अमेरिका की। साउथ अफ्रीका में घास का मैदान बड़ा फेमस है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहीं पर मिलेगा टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंध ग्रासलैंड आपको यहां पर मिलेगा। जो शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है इसको वेल्ड्स कहा जाता है। और देखिए जो बेल्ट्स घास का मैदान है इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, बड़े पैमाने पर क्या होता है, मक्का का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। यहीं पर आपको एक मक्का क्षेत्र मिलेगा जिसको क्या है, मक्का का त्रिभुज के नाम से फेमस है। और इसी वेल्ड्स रीजन की बात कर रहा हूं, यहां पर मेज ट्रायंगल क्या मिलेगा, मक्का त्रिभुज आपको इन क्षेत्रों में दिखाई देगा, ठीक।
वर्ड्स की हम लोगों ने बात कर ली है। और देखिए इसी घास के मैदान में एक बड़ी फेमस क्या है, भेड़ की प्रजाति पाई जाती है, इसका नाम है मरीनो सीप। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो मरीनो भेड़ है ये कहाँ पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। एक अंकारा नाम की बकरी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, टर्की में पाई जाती है। तो ये कुछ फेमस नस्लें हैं जिनको एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। इसी कंट्री के बारे में अगर आपसे बात करूं तो यहां का एक क्षेत्र है ट्रांसवाल क्षेत्र। यहां का जो ट्रांसवाल रीजन है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का, तो ट्रांसवाल रीजन क्या है, गोल्ड माइनिंग क्षेत्र है यहां का, मेज गोल्ड माइनिंग सेंटर, गोल्ड माइनिंग सेंटर, ठीक है। ट्रांसवाल के साथ साथ एक जोहान्सबर्ग सिटी आपको मिलेगा, ठीक है, जोहान्सबर्ग, इसको कहा जाता है गोल्ड सिटी के नाम से फेमस है, यानी कि यहां पे क्या होता होगा, स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है। एक किम्बरले सिटी है, किम्बरले, इसको डायमंड सिटी के नाम से फेमस है ये, यानी कि यहां पे क्या होता है, डायमंड का उत्पादन किया जाता है, इसको डायमंड सिटी कहा जाता है। देखिए एक छोटा सा कंट्री मिलेगा आपको, इस कंट्री का नाम मैं यहां लिख देता हूं, एक देश है, इसका नाम है लेसेथो नाम का देश। कौन सा देश है, एक लेसेथो नाम का देश है, और ये देश क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड बाय साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच में क्या है, मान लीजिए ये अफ्रीका का दक्षिण वाला हिस्सा है और ये क्या है, अफ्रीका का हिस्सा है, ये क्या है, साउथ अफ्रीका है, और इसी के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इस देश का नाम है लेसेथो। तो लेसेथो एक ऐसा देश है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री जो क्या है, पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है, अफ्रीका। देखिए लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है वो कंट्री जो चारों ओर किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हो, जिसके पास क्या है, कोई भी वाटर बाउंड्री नहीं हो। जैसे नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक क्या है, लैंडलॉक्ड देश है, कौन सा, नेपाल, ठीक है। तो नेपाल जैसे देशों को वफर स्टेट भी कहा जाता है, वो कंट्री जो दो देशों के बीच में क्या फंसा होता है उसको वफर स्टेट। तो नेपाल क्या है, इंडिया और चाइना के लिए क्या है, एक वफर स्टेट का भी काम करता है। और मैं यहीं पे ऐड कर दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री एशिया में मिलेगा आपको, उसका नाम है कजाकिस्तान। तो याद रखेंगे, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लैंडलॉक्ड स्थल अवरुद्ध देश है। तो आज हम लोग अफ्रीका को डिस्कस किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए कॉन्टिनेंट के साथ। चलिए आप सभी लोगों को गुड लक।